नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रागी जत्थे ने गुरुचरण सिंह होरा के निवास जाकर किया अरदास, परिवारजनों की खुशहाली के लिए की कामना। लालबाग में गणतंत्र दिवस का हुआ अंतिम रिहर्सल। जल संकट से जूझता वार्ड, महिलाओं ने घेरा नगर निगम कार्यालय। और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल का आज 5वां दिन। अब खबरें विस्तार से। श्यामनगर गुरुद्वारा में अलौकिक कीर्तन समागम सोसाइटी और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से 23 से 26 जनवरी तक अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। 31वें 30 दिवसीय अलौकिक कीर्तन समागम के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास कर प्रसादी ग्रहण किया। श्यामनगर गुरुद्वारे में 31वें अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया गया है। कीर्तन समागम के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास किया। इसके बाद प्रसादी ग्रहण किया। इस दौरान उनके परिवारजनों की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर सभी कीर्तन संगत और अतिथियों ने गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर अलौकिक कीर्तन का संचालन कर रहे हर इकबाल सिंह बाली और सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि समागम में ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ से सिख समाज के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं। रागी जत्था अपने कीर्तन से सबको निहाल करती है। इस बार भी चंडीगढ़ से लवनीत सिंह, पटियाले से जसकरण सिंह, दरबार साहिब अमृतसर से करनैल सिंह, सतनाम सिंह जैसे कीर्तन रागी शामिल हुए हैं। साथ ही ज्ञानी पिंदर पाल सिंह अत्याधुनिक सत्संग से संगत को निहाल कर रहे हैं। रायपुर में सिख समाज जो हमारे गुरुद्वारे साहब हैं, वहाँ अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। एक एक करके छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन हमारे सिख समाज के जो बड़े हैं, सियाने हैं, उन्होंने सोचा कि हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ी स्केल पे किया जाए। तो उसके लिए अलौकिक कीर्तन समागम एक सोसाइटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष है सरदार प्रतिपाल सिंह जी चंडोक, तो वसीम साहब ऐसा राजेंद्र सिंह जी। तो ऐसा मिलके सब ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जो पिछले 31 साल से चल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी का संदेश जैसे भी कैसे पहुँचे। तो हम कीर्तन के जरिए गुरु नानक का उपदेश, गुरबानी का उपदेश लोगों तक पहुँचाते हैं। और उसके लिए बड़े बड़े नामी ग्रामी कीर्तनीय देश विदेश से भी आते हैं, प्रचारक भी आते हैं। तो मुसलसल ये 31 साल से लगातार चल रहा है। मेरे को इस समागम में स्टेज को ऑर्गेनाइज करने की सेवा दी हुई है। तो मैं ये खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि पिछले 31 साल से मुझे इस समागम पे स्पेशल आना पड़ता है। तो वह बहुत मान सत्कार इज्जत मिलती है। लक्ष्य सिर्फ यही है कि दुनिया धर्म से दूर जाती जा रही है, उनको कैसे कैसे गुरबानी के संदेश से हम उनको लेके आए। और इसको हमने और कोई किसी का कोई पॉलिटिकल फेस नहीं दिया, इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और निरोल गुरबानी की बात होती है। बस मैं तो इतने कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में अगर हमें धर्म के मार्ग पे चलना है तो गुरु नानक की वाणी को मान के चलना चाहिए, जो सब धर्मों के लिए बराबर का संदेश देती है। ये प्रोग्राम 23 जनवरी शाम को शुरू होता है, सुबह शाम, और 25 जनवरी रात को पूरी रात रैन सवाई कीर्तन और सुबह 6 बजे समाप्ति हो जाती है। सिर्फ रायपुर से ही नहीं, बहुत दूर दूर से संगत आती है, उड़ीसा से आती है, और जिधर भी आज किसी को पता चला तो कैसे कैसे भी वो पहुंच जाते हैं और इस कीर्तन का आनंद मानते हैं। लगातार कीर्तन, फिर आई संगत के लिए प्रसादे पानी का भी, लंगर भोजन का भी व्यवस्था की गई है प्रबंधकों से, और उनके रहने का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई आए और उसको किसी प्रकार की को खेचल ना है। सब लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं और 3 दिन ये लगातार समागम का आनंद मानते हैं।
हमें तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी अन्य कौम के जो अन्य कास्ट के आदमी हैं ना, जिनको भले समझ नहीं आती, लेकिन वो बैठ के देखते हैं तो उस जो सब कुछ देखते हैं उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई आपके चैनल के ज़रिए मुझे अपनी बात कहने का आपने समय दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, गुरु नानक देव जी का उपदेश है, लंगर छको, वंड छको, सबको सत्कार करो। उसी की तर्ज पे हमारा 31 साल से अलौकिक कीर्तन दरबार यहाँ पे संचालित हो रहा है और लगातार हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे संत और कीर्तनीय जत्थे जो है वो हमारे पास, हमारे अग्र पे, हमारे निवास पे आते हैं। और आज सारा का सारा समूह जो है यहाँ पे, जो पंजाब से, जलंधर से, अमृतसर से, जो गुरु का कीर्तन करते हैं, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ गुरु का कारण और धर्म का प्रचार, ये दो कारणों से ये जो 31 साल से ये पहली जगह है जो पूरे देश में 31 साल से लगातार कीर्तन चल रहा है। इस अवसर पे सारे लोग आए हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत कार्यक्रम को क्या स्वरूप रहने वाला है वो बता दीजिए। ये 23, 24, 25, 26 4 दिन ये हर साल जनवरी में 31 साल से ये कीर्तन, जिसमें उड़ीसा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके आसपास की सारी जनता जो है, हमारे सिख समाज के लोग, अनुयायी लोग, गुरु नानक देव जी के अनुयायी लोग, गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी लोग, बाकी धर्म के लोग, सब लोग उस कीर्तन को श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत बड़े कीर्तन जत्थेदार आते हैं जो श्रवण करते हैं और ये पूरी रात चलता है। 26 तारीख 25 तारीख को पूरी रात भर ये कीर्तन गायन चलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का अंतिम रिहर्सल मंगलवार को किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर आईजी सुंदर राजपी, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितिन सिंह मीणा उपस्थित थे। अधिकारियों ने तैयारी के संबंध में कमी बेशी को समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस वर्ष परेड की कमान डीएसपी अनिल कुर्रे कर रहे हैं, जो 14 टुकड़ी को कमांड करते हुए मार्च पास्ट करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी और विभागों के शासकीय योजनाओं से संबंधित झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुति को अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, झांकी की भी प्रदर्शनियाँ होगी और जो भी कार्यक्रम कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे थे, इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और हमारा ऐसा मानना है कि पूरे बस्तरवासी इस रिपब्लिक डे परेड पर और इस हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे परेड भी बहुत अच्छे से तैयारी हुई है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तैयारी हुई है और जो हमारा यहाँ से सभी विभागों की प्रदर्शनी होनी है उसकी भी विशेष तैयारी चल रही है कि ताकि इस बार हम गणतंत्र दिवस को एक बहुत ही अच्छे आयाम के साथ मना सकें। आज 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें 14 टोलियों ने भाग लिया है। केंद्रीय सशस्त्र बल, जिला पुलिस, नगर सेना, बस्तर फाइटर्स के साथ में एनसीसी का पार्टिसिपेशन भी है। फॉरेस्ट की भी टोली इसमें रखी गई है। सभी ने अच्छा अभ्यास किया है और एक अच्छा रिपब्लिक डे परेड हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रिपब्लिक डे के आयोजन के पूर्व जो सुरक्षा बंदोबस्त हैं उनमें विशेष एहतियात बरती जा रही है। शहर के जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शहर के बाजार, मुख्य मार्ग, उन सभी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ज़िले की जो सीमाएं हैं वहाँ पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देहात के थानों को भी विशेष रूप से अलर्ट रहने के लिए रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में परेड में शामिल रहेगा। गणतंत्र दिवस को पूरा व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए संभाग के अंतर्गत सब जगह में सभी फोर्स का अलर्ट किया गया। एम्बुश, एरिया डोमिनेशन, रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन के माध्यम से इलाके को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगातार अपना कार्य कर रहा है। उम्मीद है मतलब इस वर्ष गणतंत्र दिवस काफ़ी उत्साह से मनाया जाएगा और खासतौर पर जो 54 नवीन सुरक्षा कैंप विगत 4 वर्षों में प्रारंभ किए गए थे, उन इलाका में अनेक कैंप्स के आसपास गांव में पहली बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का आयोजन विगत वर्ष में किए गए थे। उनमें युवा एवं बच्चे में काफ़ी उत्साह देखने मिल रहा है। कोडेनार इलाके में जिला मंत्री बुधराम करटाम की मौत की गुत्थी को लेकर बस्तर पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले की सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने घटनास्थल पर मिले इंडिकेटर तथा साइड मिरर के टुकड़े से आरोपी तक पहुंची और एक युवक को गिरफ्तार किया बताया जा रहा है। मामले को सुलझाने में बस्तर पुलिस के करीब 13 पुलिस अधिकारी लगे हुए थे, जिसके बाद ये सफलता मिली।
मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल ने बताया कि किलेपाल के पूर्व सरपंच बुधराम करटाम की पुलिया के नीचे शव मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी का घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर वाहन के इंडिकेटर तथा साइड मिरर के टुकड़े हुए पाए गए। जांच में यह भी पता चला कि बुधराम कटराम घर से प्रातः लगभग 4 बजे टहलने के लिए निकला था। लगभग 4:45 बजे उसका मोबाइल एक्टिव था तथा उसकी बात हो रही थी। उसके पश्चात स्पॉट से गुजरने वाले सभी वाहनों का सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद से तस्दीक किया गया, जिसमें पाया गया कि एक छोटा हाथी वाहन टाटा एस दिनांक को उक्त समय पर घटना स्थल से गिदम रोड की ओर क्रॉस किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर छोटा हाथी का नंबर 4271 होना पाया गया। घटना स्थल से जब्त इंडिकेटर तथा साइड मिरर की फोटो शोरूम में तथा मैकेनिक को दिखाने पर छोटा हाथी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रैक करने पर उक्त वाहन एचपी गैस एजेंसी शांति कुंज बचेली का होना पता चला, जिसके बाद टीम द्वारा बचेली जाकर शांति कुंज गैस एजेंसी में पूछताछ करने पर उक्त वाहन एजेंसी में सप्लाई हेतु प्रयुक्त होना पता चलने पर वाहन को देखकर वाहन के चालक राधेश्याम बिश्नोई व सहचालक दिनेश बिश्नोई से पूछताछ करने पर दिनांक 16/1/2023 को घटना स्थल पर दुर्घटना घटित करना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के नेतृत्व में टीम गठित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैनुअल इंट है, जो सिटी सर्विलेंस के लिए जो कैमरे हैं, साथ ही जो टेक्निकल एंगल हैं, सभी को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन किया गया। जो गाड़ियां हाईवे से क्रॉस हो रही थी उन गाड़ियों की तस्दीक की गई। चूँकि घटनास्थल से जो कांच बरामद हुए थे वो टाटा एस गाड़ी का होना पाया गया था। जो मैकेनिकल मुलाहिजा के बाद टाटा एस गाड़ियों पर फोकस किया गया और समय को मैच करते हुए एक टाटा एस गाड़ी जिसका कि नंबर CG10 BE4271 है, इसका उस घटनास्थल को के पास में होना पाया गया और जब इसकी तस्दीक की गई तो ये बचेली के एक गैस एजेंसी का होना पाया गया। पार्क कर रहा था नेशनल हाईवे को, तब एक व्यक्ति उसकी गाड़ी से टकरा गया था और जिसको कि थोड़ी दूर जा करके उसने अपनी गाड़ी को रोक के पीछे मुड़ के देखा भी था। शिल्पी सांस्कृतिक संस्था ने सोमवार को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान संस्था के साथ ही अफसर, स्कूली बच्चे सहित अन्य मौजूद रहे। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग के दिलीप मंडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। दिलीप नेताजी की वेशभूषा में शामिल हुए। शहर में निकली प्रभात फेरी का जगह जगह स्वागत किया गया। संजय बाजार चौक RSS के स्वयंसेवकों व वनवासी कल्याण आश्रम के सदस्यों ने स्वागत किया। इसके अलावा शहर चौक चौराहों में भी प्रभात फेरी का स्वागत हुआ। रैली में IG सुंदर HP एवं SP जितिन सिंह मीणा भी शामिल हुए। शहर भ्रमण कर रैली नेताजी की प्रतिमा के सामने समाप्त हुई। बाद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक के अलावा निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, IG सुंदर HP, SP जितिन सिंह मीणा, भाजपा नेता श्रीनिवासराव मद्दी, डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, धर्मपाल सैनी बतौर अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सुबीर नंदी ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला, पुरस्कार दिया। वहीं अन्य अतिथियों ने भी बात रखी। इसके साथ ही संस्था के नेताजी विशेषांक स्मारिका दृष्टिकोण का विमोचन किया गया। लंबे 27 वर्षों से हम प्रभात फेरी का आयोजन कर रहे हैं, जो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है और इसमें यहाँ की स्कूली बच्चे, सभी समाज के लोग, सभी संस्था के लोग बढ़ चढ़ के आते हैं। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबकी सहभागिता इसमें रहती है और इनको लेके इस लंबे सफ़र को हम 27 वर्ष तक तय किए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही सहयोग हमको पूरे शहर से मिलेगा। हम पूरे शहरवासियों के आभारी हैं कि वो 27 वर्षों से हमको सहयोग दे रहे हैं। संजय नगर वार्ड की पार्षद कोमल सेना के नेतृत्व में वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय में मचाया हो हल्ला। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि विगत 12 दिनों से मोहल्ले में भीषण जल संकट गहरा हुआ है। निगम प्रशासन को कई मर्तबा इस बात की शिकायत की, फिर भी किसी प्रकार का हल न निकलता देख आखिरकार वार्ड की महिलाएं अपने पार्षद संघ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त से मिलकर जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि इस वार्ड का ज़्यादातर हिस्सा रेलवे की ज़मीन है, जिस पर बहुत से वार्डवासी निवासरत हैं। रेलवे अथॉरिटी उनको यहाँ से हटाना चाहता है। उनको कई दफ़े नोटिस भी दी गई। पूर्व कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा उनको विस्थापन की कार्रवाई की प्रक्रिया भी चली, परंतु आगे की कार्रवाई शिथिल है। गौरतलब है कि यह पूरा इलाका ड्राई जोन है। यहाँ कई बार बोर फेल हो चुके हैं। जिस जगह बोर सक्सेस है वह रेलवे की ज़मीन होने के कारण रेलवे प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। निगमायुक्त ने वार्ड वासियों को समझाइश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निदान होगा। अपने मोहल्ले में विगत
एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गया, पानी का किल्लत है, पब्लिक बहुत परेशानी में है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जल का समाधान करें ताकि अपने मोहल्ले वाले को पानी का राहत मिल सके। और जहाँ रेलवे की ज़मीन है वहाँ तो पानी का दिक्कत तो है ही है, क्योंकि जो साहब है वो बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे DRM से और उसके बाद जो भी होगा, जहाँ भी पानी का व्यवस्था होगा हम करेंगे बोल रहे हैं। लगभग 15 दिन हो गए हैं संजय गांधी वार्ड में एक एरिया में पूरा पानी नहीं आ रहा है। वो बोर से सप्लाई होता था, वो बोर दसकने के कारण से वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाई है। पीने का पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। इधर उधर दूसरे वार्डों से लेके आ रहे हैं टैंकर से, जिनको पीने की इच्छा होती है टैंकर का पानी पीते हैं, जो नहीं होती वो बाहर से लेके आ रहे हैं पीने का पानी। रेलवे की ज़मीन होने के कारण वो करने नहीं देना चाह रहे हैं और इसी के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। और पानी का जो पॉइंट है वो रेलवे की ज़मीन पे ही मिल रहा है। हमारा जो एरिया है वो ड्राई जोन पे आता है। लगातार इसमें रेलवे के अधिकारियों से मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें चर्चा कर रहा हूँ और जैसे ही उनसे हम लोग को अनुमति मिलेगी हम लोग सप्लाई जो है निर्बाध रूप से आपूर्ति करने का चालू कर देंगे। इसमें DRM साहब से भी मैं संपर्क लगातार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई संपर्क हो नहीं पाया है उनके द्वारा। तो अभी पत्राचार भी हम लोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मोबाइल से हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संपर्क हो नहीं पाया है। किंतु लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और साथ ही मैंने अपने जो अधिकारी हैं, खासतौर पे जो PHE के अधिकारी हैं, उनको सभी को निर्देशित किया है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का आज हड़ताल का 5वां दिन है। डॉक्टरों ने आज कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन की। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों के मानदेय में वृद्धि नहीं होने को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर, इंटर्स डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सहित सभी संविदा डॉक्टर सभी समर्थन में 100 से ऊपर हड़ताल में उतरे। सभी ने हड़ताल कर सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कही है। डॉक्टरों ने बताया कि नाराजगी है कि उनका मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि 2 सालों में लगातार इसके लिए सरकार से पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन हर बार बैठक में वेतन बढ़ोतरी की बात की जाती है। बावजूद उसके आज तक आश्वासनों के बावजूद उनकी मांगों को पूरी नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार थर्ड जेंडर शामिल होगी गणतंत्र दिवस परेड पर। थर्ड जेंडर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल 2014 को तीसरी लिंग की मान्यता मिलने के बाद व 5 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत आज़ादी के 67वें वर्षों के पश्चात भारतीय संविधान में पहचान मिलने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में बस्तर फाइटर्स के तहत परेड में शामिल होंगी। परेड में शामिल होने वाले कुछ थर्ड जेंडर से हमने बात की। उन्होंने इस पल को अद्भुत और अविस्मरणीय कहा। हमें पहले हिजारत की नज़रों से देखा जाता था, आज हमें वजूद पाया है। हम देश के प्रति श्रद्धा और सेवा और समर्पण के साथ सेवा करना चाहते हैं। प्रदेश के मुखिया व पुलिस विभाग को धन्यवाद किया और कहा कि बस्तर फाइटर्स के नाम हमें भर्ती कर हमें गौरव का एहसास कराया गया। सबसे पहले तो मैं माननीय श्री पुलिस बघेल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें देश सेवा करने का मौका दिया पुलिस विभाग में फर्स्ट टाइम। हम सबसे पहले तो नाचा गाना बधाई टोली वोली में जाते थे। लोग हमें बुरे शब्द बोलते थे। ऐसा विभाग है जो पुलिस विभाग में जो हमें इज्जत की सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं और इज्जत की ज़िंदगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमें पहला बार 26 जनवरी परेड में शामिल होने का मौका दिया। पहली बार ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोग परेड में शामिल होने का मौका मिला और हम जगदलपुर लालबाग में आए। हमें बहुत खुशी हो रही सर कि हमें इतना बड़ा मौका मिला और हमें PTS माना में इतने अनुशासन दिया जा रहा है सर, जिससे हम अपनी निष्ठा से अनुशासित रहकर अपने देश की सेवा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पर जगदलपुर शहर की जानी मानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मैत्री संघ के द्वारा नेताजी की जयंती मनाते हुए स्कूली बच्चों के साथ सुबह भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में मैत्री संघ की संस्था के प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिस दौरान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और नेताजी अमर रहे के नारों से पूरा शहर गूंजने लगा। प्रभात फेरी के पश्चात मैत्री संघ संस्थान के प्रांगण में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे एवं संस्था अध्यक्ष दीपक घोष के द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं नेताजी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य सहित स्कूली बच्चे सहित शिक्षक गण मौजूद रहे।
नेताजी का जीवन हर भारतीयों के लिए, हर युवाओं के लिए आदर्श है। उनके जीवन को हमारे चरित्र में उतारना चाहिए। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर्श एक ऊर्जा है जिसे हम सबको आत्मसात करके देश का निर्माण करने के लिए उस ऊर्जा को लगानी चाहिए। सारे देश के साथ पराक्रम दिवस जो नेताजी की जयंती में मनाया जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है। आज शहर के स्कूल के सारे नौजवान बच्चे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद के नारों के साथ सारे नगर में एक भक्ति, एक देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। और इसमें हम सब लोग मैत्री संघ शिक्षा निकेतन के साथ में सारे लोग सहभागिता कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।